Respected teacher, Assalamu alaikum. Today the topic of my discussion is virus, and I am Zara Gul from Department Chemistry. वायरस क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या करता है, ये सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं क्योंकि वायरस जो है काफ़ी जिसको कहते हैं पॉइजनस एंड काफ़ी इरिटेटिंग एजेंट है। तो फर्स्ट हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, हिस्ट्री, शेप्स, स्ट्रक्चर्स, टाइप्स और मेन जो हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हम लोगों का करंट और काफ़ी बड़ा इशू है, तो हम लोग आज कोरोना वायरस डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग वायरस को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वायरस। वायरस क्या है? वायरस एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान है जिसका मतलब है पॉइजन, जहर। सही है। वायरस आर नॉट नॉन सेलुलर इन्फेक्शस एजेंट्स, consist of either DNA or RNA, reproduce only in living cells. Basically वायरस नॉन सेलुलर एजेंट है। इन्फेक्शस मीन्स दैट कॉज इन्फेक्शन, जो बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है, जो बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है। और इसके अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। या तो डीएनए कंसिस्ट करेगा, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ वायरस। वायरस कहाँ से आया? इन द लेट ऑफ 1800s botanists had been trying to find the cause of tobacco mosaic disease। 1800s में जो साइंटिस्ट हैं, जो बोटनिस्ट हैं, वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ फाइंड कर रहे थे कि इसकी कॉज क्या है, जो टोबैको प्लांट में हो रही थी बेसिकली। तो 1892 में एक साइंटिस्ट बोटनिस्ट हैं डॉक्टर इवानोस्की, इन्होंने किया था कि टोबैको को फ़िल्टर करने की कोशिश की थी, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनको फ़िल्टर करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने पहला वायरस फाइंड किया था नेम टोबैको मोज़ेक वायरस, जो उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है। तो इन 1892 डॉक्टर इवानोव्स्की tried to filter the sap of infected tobacco plants। तो इन्होंने टोबैको प्लांट्स को फिल्टर किया था, तो उसमें से टोबैको मोज़ेक वायरस इन्होंने डिस्कवर किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट वायरस। उसके बाद वायरस कैसे दिखते हैं, उनकी शेप्स कैसी होती हैं, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उनकी शेप्स कैसी होती हैं। तो बहुत सारी शेप्स होती हैं। जो मेन शेप्स हैं, फर्स्ट पे हेलिक्स है। हेलिक्स कैसे होते हैं? जैसे डीएनए के हेलिक्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं, तो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो ये हेलिकल होते हैं, ये भी हेलिकल होते हैं। द हेलिक्स इज अ टाइटली वाउंड कॉइल, टाइटली वाउंड कॉइल होता है, रिजेंबलिंग अ कॉर्क स्क्रू, एक कॉर्क स्क्रू या स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग वायरस ऑफ रेबीज एंड टोबैको मोज़ेक वायरस हैव हेलिकल सिमेट्री। रेबीज और जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उनकी हेलिकल सिमेट्री है। स्प्रिंग की तरह होते हैं, स्ट्रिंग की तरह होते हैं, टाइटली पैक एंड टाइटली बाउंड होते हैं। उसके बाद दूसरी जो है आइकोहेड्रोन। आइकोहेड्रोन क्या होती है? अब पॉलीहेड्रोन विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स। इसके 20 जो हैं ट्रायंगुलर कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन में ट्रायंगुलर कॉर्नर्स भी हैं और क्या कहते हैं उसको, 12 कॉर्नर्स भी हैं और ट्रायंगुलर फेसेस भी हैं। गिन लें आप कि इनके ये जो ट्रायंगल बने हुए हमें नज़र आ रहे हैं पहले उसमें ग्रीन कलर की शेप में, तो ये इसके 20 ट्रायंगुलर ऐसे फेसेस होते हैं और 12 इसके कॉर्नर्स होते हैं। हर्ब सिम्प्लेक्स एंड पोलियो वायरस हैव आइसोहेड्रल सिमेट्री। हर्ब सिम्प्लेक्स का वायरस जो है और जो पोलियो वायरस है उनकी आइसोहेड्रल सिमेट्री होती है।
अच्छा जी, कम्प्लेक्स वायरस, ये भी एक उसकी शेप है। और ये क्या होती है? अ कम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड आइसोहेड्रल सिमेट्री इज डिस्क्राइब्ड एज कम्प्लेक्स। हेलिकल और आइसोहेड्रल सिमेट्री की कॉम्बिनेशन, मतलब ये ऊपर वाला हेड जो हम आइसोहेड्रल का देख रहे हैं और नीचे वाले जो हेलिकल है वो हेलिक्स का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारे पास कम्प्लेक्स वायरस जो बन जाता है। ठीक है। दे हैव एन आइसोहेड्रल हेड एंड अ कॉलर एंड टेल असेंबल इन द शेप ऑफ हेलिकल शीट। जो एक हेड होता है, एक कॉलर होता है, और ये देखिए आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास हेड है, नीचे इसके कॉलर कोर, और नीचे हेलिकल शीट है जो हेलिक्स वायरस से बनी है, उसके नीचे टेल है। तो जी आगे हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है, कैसे बना हुआ है, या किन चीज़ों से बना हुआ है, किन कंपोनेंट से बना हुआ है ये। ऑल वायरस कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स। तमाम वायरस के दो बेसिक कंपोनेंट्स तो होते हैं। अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसको हम जीनोम कहते हैं, अ कोट ऑफ प्रोटीन जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। अच्छा जी, जीनोम क्या है? जीनोम कंटेन इधर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। तो जीनोम में डीएनए और आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए या तो आरएनए। ये बात हम लोगों ने पहले भी मैंने आपको बताई थी कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अच्छा जी, उसके बाद एंड द न्यूक्लिक एसिड अकर्स इन डबल स्ट्रैंडेड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो इसमें होता है डबल स्ट्रैंड और या सिंगल स्ट्रैंड में, या तो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में होगा या तो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग शुरू में कैप्सिड है, कैप्सिड में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। तो नीचे देखें, इसमें न्यूक्लिक एसिड कोर है जिसमें वो स्प्रिंग सा बना हुआ है अंदर ग्रीन कलर का। तो ये डीएनए है या तो ये आरएनए है। ठीक है। और कैप्सिड क्या है हमारे पास? कैप्सिड होता है, द कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द जीनोम। जो कैप्सिड है ये जीनोम को प्रोटेक्ट करता है। ये देखें आप डायग्राम में देख लें, कैप्सिड जो है जीनोम है हमारा, न्यूक्लिक एसिड कोर है, ये कैप्सिड के अंदर है, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कैप्सिड जीनोम को। बिकॉज इट आल्सो गिव्स शेप टू द वायरस, ये शेप भी देता है वायरस को। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकल आइसोहेड्रल और कम्प्लेक्स सिमेट्री। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन सम सिमेट्री की, जैसे पहले बताया कि शेप देता है, तो किसी भी काइंड का वायरस हो तो वो उसको शेप प्रोवाइड करेगा, उसको हेल्प करेगा। उसके बाद टाइप्स, कितनी टाइप्स हैं वायरसेस की? वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेबीज। रेबीज एक ह्यूमन वायरस है, ये ह्यूमंस भी को भी इफ़ेक्ट करता है, एज वेल एज ये एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो मोर देन 100 रेबीज रिलेटेड ह्यूमंस डेथ्स एनुअली इन द अर्ली 19। शुरू में तो बहुत मतलब डेथ्स होती थी, 100 से भी ज़्यादा ह्यूमंस की डेथ्स हो जाती थी। लेकिन अब जाहिर बात है वैक्सीन्स आ गई हैं तो डेथ्स तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मीज़ल्स हैं। मीज़ल्स मीज़ल्स की डेथ्स हैं कितनी? ये 1963 में आया था वायरस, और 3 to 4 मिलियन पीपल उस टाइम में इन्फेक्टेड होते थे इससे। उस टाइम में 3 to 4 मिलियन पीपल इफेक्टेड होते थे इससे। हेपेटाइटिस, जैसा कि आप जानते हैं, ये तो सबको पता है, हेपेटाइटिस की 3 टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। तो इसकी डेथ्स कितनी? हेपेटाइटिस ए की 3365, हेपेटाइटिस बी की 3409, हेपेटाइटिस सी की 4225 डेथ्स हैं एनुअली, सालाना। HIV वायरस। HIV वायरस क्या होता है? ये होता है ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस होता है, जो उसमें हम लोगों की जो मुदाफ़ियत जो है उसको कम करता है। तो ये क्या होता है?
अच्छा 2017 जो है, ये 2017 का सर्वे है, इसमें 1.1 मिलियन अमेरिकन हैड HIV वायरस। 2017 में 1.1 मिलियन लोगों को HIV वायरस था एंड 38,000 पीपल डाइड, और कितने 38,000 पीपल डाइड हो गए। उसके बाद फ्लू वायरस, फ्लू जुकाम नज़ला, ये तो बहुत ही आम वायरस है। ये इसमें कितने केसेस होते हैं, 55,672 केसेस एनुअली जो है 2017 में हुए थे, और डेथ्स कितनी हुई थी हमारे पास, 6,515 डेथ्स हुई थी। उसके बाद है कोरोना वायरस, जो हमारा मेन टॉपिक है डिस्कशन का, कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे आया है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट्स कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड कोविड-19 बिकॉज ये दिसंबर 31 में इसका पता चला था, तो इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसका हिस्ट्री ये है कि ये है 12 मार्च 2020 को इसको पैराडेमिक करार दे दिया गया था बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु से, WHO से, ठीक है। मोस्ट एट रिस्क अर्ली एडल्टली इंडिविजुअल्स एंड दोज अंडरटेकिंग कंडीशंस, जो ज़्यादा मतलब इनको खतरा होता है वो बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को या बच्चों को होता है इससे। तो सबसे पहले कोविड-19 की डेफिनेशन, कोविड-19 है क्या, ये हम लोग देखेंगे। कोविड-19 क्या है। कोविड-19 इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरल डिजीज है, बाय न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की नई शक्ल, मतलब कोरोना वायरस की नई शक्ल, सरप्राइज्ड। कोरोना वायरस की नई शक्ल का क्या मतलब है, कोरोना वायरस की नई शक्ल का मतलब ये है कि ये कोरोना वायरस अभी नहीं आया, ये पहले से ही था, मतलब कोरोना की ही नई शक्ल है, वायरस पहले से मौजूद था, दैट नेम कोरोना, लेकिन अब इसकी नई शक्ल आई है, इसमें म्यूटेशंस हुई हैं, कोरोना वायरस में म्यूटेशंस हो गई हैं जिसने कोरोना काज किया है ह्यूमंस में। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये इसका आप स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या होता है। स्ट्रक्चर में बेसिकली कंसिस्ट होते हैं स्पाइक्स जो ऊपर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए, उसके बाद स्ट्रेस डाइमर होता है, ये देखिए ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, एम प्रोटीन, ई प्रोटीन्स, इन्वेलप होता है, कवर्ड होता है ये, और उसके बाद एंड में इसके DNA होता है या RNA होता है। हिस्ट्री क्या है कोविड-19 की। कोरोना डिजीज 2019 इज अ कंटेजियस डिजीज caused by secure acute respiratory syndrome। ये कैसे कॉज हुआ था, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वजह से कॉज हुआ था, सार्स जिसको हम कहते हैं। तो ये कोरोना वायरस जो पहले था एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इसके आगे से म्यूटेशन हुई थी और हमारे पास नया जो प्रेजेंट कोरोना है वो आया था। On the 31st December 2019, the World Health Organization was formally notified about a cluster of cases of pneumonia in the Wuhan city of China। 31 दिसंबर 2019 में बहुत सारे केसेस आए थे चाइना के एक वुहान सिटी में, ठीक है। तो वो थे सारे क्रोनिक पेशेंट्स थे। उसके बाद जनवरी 5 2020 में जो बहुत सारे केसेस आए थे लेकिन वो फैटल नहीं थे। उसके बाद सार्स कोविड वाज फर्स्ट इन नवंबर 2002। अब पहले सबसे पहले ये कैसे आया था, 2002 में नवंबर में चाइना में ही आया था। तो ये हम लोगों ने फिर WHO को 2003 में नोटिफाइड किया गया था कि भाई ये आया। ये उसकी फर्स्ट फॉर्म थी जब 2002 में वो आया था। उसके बाद सेकेंड इन्फेक्शन आया था हमारे पास मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2012 और 13 में आया था। अब जो प्रेजेंट शक्ल है एक्चुअली में 2002 में, 2005 में, 2013 में, 12 में, ये तब इनफेक्ट पीपल को भी करते थे और
मतलब एनिमल्स और बर्ड्स को भी करता है, लेकिन मोस्टली एनिमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करता था वायरस, तब ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता था। लेकिन ड्यू टू सम म्यूटेशंस, इस वायरस में कुछ म्यूटेशंस थी जिसकी वजह से इसने ह्यूमंस को इफेक्ट करना शुरू कर दिया और इतना स्वेयर इफेक्ट किया। अच्छा जी, स्ट्रक्चर क्या है इसका? न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है इस प्रोटीन का? बाउंड टू आरएनए जीनोम टू मेक अप न्यूक्लियो कैप्सिड। ये आरएनए से जुड़ा होता है न्यूक्लियो कैप्सिड बनाने के लिए। आगे स्पाइक प्रोटीन एस जो है ये क्या करती है? क्रिटिकल फॉर बाइंडिंग ऑफ होस्ट सेल रिसेप्टर्स टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ होस्ट सेल। ये जब हम लोगों को पता है कि वायरस जाके अटैच होता है, तो ये जो होस्ट सेल की वायरस सेल में डीएनए और आरएनए की एंट्री को मतलब ये इजी करता है, वो ये सफिकेट करता है उसको। उसके बाद इन्वेलप प्रोटीन क्या है? इंटरेक्ट्स विद एम टू फॉर्म वायरल इन्वेलप। ये वायरल इन्वेलप बनाने के लिए हेल्प करता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन ये क्या करती है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजर ऑफ कोरोना वायरस असेंबली। ये जो है सेंट्रल बिल्कुल मेन पार्ट है और डिटरमाइन शेप ऑफ द वायरल इन्वेलप, और ये शेप डिटरमाइन करती है इन्वेलप की। उसके बाद हमारे पास कॉजेज हैं कोरोना वायरस की। भाई के क्या कॉजेज हैं कोरोना वायरस की, किस वजह से कोरोना वायरस आया? द मेन कॉज ऑफ कोविड-19 आर, कहाँ से ये आया था? इट्स स्प्रेड फ्रॉम अ मार्केट प्लेस ऑफ चाइना। ये एक चाइना की मार्केट से, बाजार से आया था। जो मार्केट का नेम क्या है? हुनान सी फूड होलसेल मार्केट। जो मार्केट का नेम है वो हुनान सी फूड होलसेल मार्केट है। ये वहाँ से फैला था सबसे पहले। और ये कैसे कॉज हुआ था? इट इज कॉज बाय म्यूटेशन इन सर्टेन कोरोना वायरस विच कॉज डिजीज इन बैट्स। ये कुछ कोरोना वायरसेस थे जो बैट्स में डिजीज कॉज करते थे, उसमें म्यूटेशंस की वजह से ये ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करने लग गया था। सिम्टम्स इसके क्या हैं? सिम्टम्स है हमारे पास, कॉमन साइंस इंक्लूड फीवर, फीवर होता है, कफ खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस में मुश्किल होती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बाय मतलब लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। अच्छा जी, और जो सीरियस इन्फेक्शन है वो निमोनिया की तरफ ले जाते हैं, किडनी फेलियर की तरफ ले जाते हैं या डेथ की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है इसका? अगर हम मतलब हम ये कि हमारा ख्याल है कि हमें कोरोना वायरस है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? पहले तो हम लोगों को कॉल करनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन फुली कवर्ड होके और बिल्कुल प्रिकॉशंस वगैरह लेके हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या बिल्कुल भी हमें बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी से कॉन्टेक्ट में आना चाहिए। तो आगे उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है कोरोना वायरस की? एज सच इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देयर करंटली नो ट्रीटमेंट स्पेशली अप्रूव्ड फॉर कोविड-19 एंड नो क्योर और नो इन्फेक्शन। कोई भी इसका क्योर, कोई भी इसकी ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं आई, लेकिन होपफुल इंशाल्लाह साइंटिस्ट लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट आ जाएगी, मतलब वैक्सीन आ जाएगी। ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीन्स आर करंटली अंडर स्टडी। जो है ट्रीटमेंट और इसकी वैक्सीन स्टडी किए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एज द वायरस रन इट्स कोर्स। अदर कोरोना वायरस लाइक SARS and MERS are also treated by managing symptoms. Therapies used for these illness include, इनमें जो थेरेपीज हम लोगों की इंक्लूड हैं वो क्या? ब्रीथिंग सपोर्ट है सच एज मैकेनिकल वेंटिलेशन, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, स्टेरॉइड्स टू रिड्यूस लंग स्वेलिंग्स। ये जो हम लोग, अब जाहिर बात है ट्रीटमेंट तो नहीं है तो हम लोगों ने कोई ना कोई थेरेपी तो देनी है ना पेशेंट को, ताकि वो सरवाइव कर सके ऐसा कुछ। तो उसमें ये है कि हम लोग ब्रीथिंग सपोर्ट दे देते हैं, ऑक्सीजन मास्क वगैरह दे देते हैं, ब्लड प्लाज्मा हम लोग ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और स्टेरॉइड्स दे देते हैं ताकि लंग स्वेलिंग कम हो जाए। प्रिवेंशन, अब इसकी ट्रीटमेंट तो है नहीं तो जाहिर बात है इससे बचा जाएगा। प्रिवेंशन क्या है? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इज टू avoid or limit contact with people who are showing symptoms of COVID-19 or any respiratory infection. अगर कोई भी बंदा है आपको लग रहा है भाई इसको कोरोना हो सकता है या भाई इसको बुखार है ज़्यादा,
सांस लेने में मसला है तो आप उसको अवॉइड करो या उससे दूर रहो ताकि आपको कोरोना ना हो, क्योंकि कोरोना फैल रहा है कॉन्टैक्ट ऑफ ह्यूमन से ही फैल रहा है, तो वी शुड रिड्यूस देम। उसके बाद द नेक्स्ट बेस्ट वे यू कैन डू इज टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग टू प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड। और दूसरा जो वे है ये है कि हम लोगों की फूड अच्छी हो, हाइजीन फूड हो, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ हो, और हम लोग पीपल से डिस्टेंस पे रहें, बाकी लोगों से डिस्टेंस पे रहें। उसके बाद अब हम लोग ये होता है कि हम लोग कंफ्यूज हैं कि हमें मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो मास्क हम लोगों को कब पहनना चाहिए? इफ़ यू आर नॉट आउट इन अ पब्लिक प्लेस, अगर आप बाहर पब्लिक प्लेस में हो तो आपको ज़ाहिर बात है तब तो मास्क पहनना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो 6 फीट है या 2 मीटर है, इतनी हम लोगों को डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ मास्क हम लोगों को पहनना चाहिए जो हमारे माउथ को, नोज़ को और फेस को कवर करे। हम लोग अपना मास्क खुद भी बना सकते हैं। कैसे? बहुत सारे हम लोगों की रेमेडीज़ हैं या बहुत सारे तरीके हम लोगों ने नेट पे भी देखे हैं और डॉक्टर्स भी बताते हैं, वैसे हम लोग अपना मास्क बना सकते हैं। हमें एक बंधाना चाहिए, ठीक है, ये फिल्टर क्या हुआ होता है, एक टी शर्ट चाहिए, कॉटन फैब्रिक चाहिए, इनको हम मिला के मास्क बना सकते हैं सीजर्स और या स्विंग मशीन के साथ, ठीक है। जो आजकल कपड़े के मास्क बने हुए देखते हैं तो ये लोग सारे अपने हाथों से ही बनाते हैं, कपड़ा ले लिया, उसके अंदर फिल्टर वाला कंटेनर लगा के तो साइड्स पे उसको स्टिच करके या सियो करके वो लोग मास्क बना रहे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते मास्क वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद कौन से लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए, किन लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए? सर्टेन पीपल शुड नॉट वेयर मास्क। कैसे? जो है चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स ओल्ड, 2 साल से कम बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। पीपल हैव ट्रबल इन ब्रीथिंग, और वो लोग जिनको सांस लेने में मसला है वो लोग भी मास्क ना पहने। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग क्या करें कोविड-19 के बारे में। फिर भी मैं एक रिव्यू दे देती हूँ प्रेजेंटेशन का। हमने वायरस पढ़ा, वायरस इन्फेक्शन डिजीज़ है, इन्फेक्शियस एजेंट है, लैटिन वर्ड है, और इसकी हिस्ट्री है कि ये 1800s में आया था। टोबैको मोज़ेक वायरस से ये आया था। इसके डिफरेंट शेप्स हैं जिनमें हेलिकल और आइसोहेड्रोन है, कम्प्लेक्स वायरस है। स्ट्रक्चर में ये जीनोम और कैप्सिड कंसिस्ट करता है। टाइप्स इसकी रेबीज़ हैं, मीजल्स हैं, हेपेटाइटिस, HIV, फ्लू एंड कोरोना वायरस है। उसके बाद कोरोना वायरस को हमने डिटेल में पढ़ा कि उसकी हिस्ट्री क्या है। कोरोना वायरस 2019 में आया था, चाइना के शहर हुनान से आया था और एक मार्केट से वुहान सिटी से आया था। हुनान नेम की मार्केट थी, और 2005 में और 2002, 3 एंड 12 में भी आया था। तो ये म्यूटेटेड फॉर्म है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस बेसिकली ह्यूमंस को नहीं, एनिमल्स और बैट्स या दूसरे बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। तो म्यूटेशन हुई थी जिसकी वजह से इसने ह्यूमंस को इफेक्ट किया था। कॉजेज़ हैं ये हुनान मार्केट से फैला था चाइना की, और इसमें म्यूटेशन हो गई थी। सिम्टम्स इसके वही हैं, फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यही सब कुछ। किडनी फेलियर वगैरह है, ये उसकी सिम्टम्स हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका ऐसा सच कोई भी नहीं है। प्रिवेंशंस हैं कि हम लोग दूर रहें, डिस्टेंस बढ़ा के रखें, मास्क वगैरह पहन के रखें, ये इसकी प्रिवेंशन है। बाकी बस यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप के समझ आ गई होगी सबको। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।